कभी कभी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानियां बहुत साधारण तरीके से शुरू होती हैं, जैसे एक बारिश की शाम, एक अनजानी मुलाकात और एक ऐसा एहसास जो धीरे धीरे दिल में घर कर जाता है। आर्यन की जिंदगी में भी सब कुछ सामान्य चल रहा था, जब तक कि एक दिन बारिश ने उसकी जिंदगी का रास्ता बदल नहीं दिया। वह ऑफिस से लौट रहा था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। लोग इधर उधर भागने लगे और आर्यन भी पास की एक छोटी सी दुकान के शेड के नीचे जाकर खड़ा हो गया। उसी वक्त वहां एक लड़की भी आकर खड़ी हुई, जो बारिश से बचने की कोशिश कर रही थी। उसके हाथ में एक किताब थी, जिसे वह अपने दुपट्टे से बचाने की कोशिश कर रही थी। आर्यन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा कि किताब को भीगने से ज्यादा खुद को बचा लो, और लड़की हंस पड़ी। वही हंसी उस पल को खास बना गई। उसने अपना नाम बताया, सान्या। बस वहीं से एक छोटी सी बातचीत शुरू हुई, जो कुछ ही मिनटों में एक अपनापन बन गई। बारिश थम गई, दोनों अपने अपने रास्ते चले गए, लेकिन उस छोटी सी मुलाकात ने आर्यन के दिल में एक जगह बना ली। अगले दिन आर्यन उसी समय उसी रास्ते से गुजरा, शायद इस उम्मीद में कि सान्या फिर मिल जाए। और जैसे किस्मत को भी यही मंजूर था, सान्या वहीं खड़ी थी। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और फिर से बातचीत शुरू हो गई। धीरे धीरे ये रोज का सिलसिला बन गया। कभी बारिश होती, कभी नहीं, लेकिन उनका मिलना जारी रहा। सान्या बहुत अलग थी। वह हर छोटी चीज में खुशी ढूंढ लेती थी। उसे बारिश पसंद थी, किताबें पसंद थी, और सबसे ज्यादा उसे लोगों की सच्ची बातें पसंद थी। आर्यन को उसकी यही सादगी और सच्चाई सबसे ज्यादा अच्छी लगती थी। वह खुद भी अब बदलने लगा था। पहले जहां वह सिर्फ अपने काम में खोया रहता था, अब उसे हर दिन का इंतजार रहता था, सिर्फ इसलिए कि वह सान्या से मिल सके। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। अब उनकी बातें सिर्फ मौसम या किताबों तक सीमित नहीं थी, बल्कि जिंदगी, सपनों और डर तक पहुंच गई थी। आर्यन को महसूस होने लगा था कि वह सान्या से प्यार करने लगा है, लेकिन वह ये बात कहने से डरता था। उसे लगता था कि कहीं ये खूबसूरत रिश्ता टूट न जाए। एक दिन बारिश हो रही थी और दोनों उसी शेड के नीचे खड़े थे, जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। उस दिन सान्या कुछ चुप सी थी। आर्यन ने पूछा कि क्या हुआ है, लेकिन उसने बात टाल दी। कुछ देर बाद उसने खुद ही कहा कि उसे कुछ बताना है। उसकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी, जो पहले कभी नहीं थी। उसने धीरे से कहा कि उसके पापा का ट्रांसफर दूसरे शहर हो गया है और उसे कुछ ही दिनों में यहाँ से जाना होगा। ये सुनते ही आर्यन के दिल में जैसे सब कुछ थम गया। उसे लगा जैसे बारिश की हर बूंद अब भारी हो गई है। उसने खुद को संभालते हुए पूछा कि क्या वह वापस आएगी, और सान्या ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा कि शायद नहीं। उस दिन दोनों बहुत देर तक साथ खड़े रहे, लेकिन कोई कुछ कह नहीं पा रहा था। हर शब्द अधूरा था, हर एहसास अधूरा था। बारिश थम गई, लेकिन उनके बीच की खामोशी नहीं टूटी। अगले कुछ दिन दोनों मिले, लेकिन अब हर मुलाकात में एक दर्द था। एक डर था कि ये आखिरी बार है। आर्यन कई बार सोचता कि वह अपने दिल की बात कह दे, लेकिन हर बार रुक जाता। शायद वह उस पल को और ज्यादा भारी नहीं बनाना चाहता था। फिर वो दिन भी आ गया, जब सान्या को जाना था। उस दिन भी बारिश हो रही थी, जैसे आसमान भी उनकी कहानी को महसूस कर रहा हो। सान्या ने जाने से पहले कहा कि कुछ मुलाकातें सिर्फ याद बनकर ही अच्छी लगती हैं। आर्यन ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में दर्द साफ नजर आ रहा था। सान्या चली गई, और उसके साथ ही आर्यन की जिंदगी का वो हिस्सा भी चला गया, जो सबसे खास था। वक्त बीतता गया,
लेकिन बारिश का मौसम हर बार उसे सान्या की याद दिला देता। हर बारिश में उसे वही शेड, वही हंसी और वही अधूरी बातें याद आती। उसने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन कुछ यादें ऐसी होती हैं जो कभी पीछे नहीं छूटती। कई साल बाद एक दिन फिर से बारिश हो रही थी। आर्यन उसी रास्ते से गुजर रहा था और बिना सोचे वह उसी शेड के नीचे जाकर खड़ा हो गया। वह पुरानी यादों में खोया हुआ था। तभी उसके पास कोई आकर खड़ा हुआ। उसने पलटकर देखा और उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। वो सान्या थी। दोनों कुछ पल के लिए चुप रहे, जैसे वक्त ने खुद को रोक लिया हो। फिर धीरे धीरे बात शुरू हुई। सान्या अब पहले से ज्यादा परिपक्व लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में वही सच्चाई थी। आर्यन ने पूछा कि वह कैसी है, और उसने कहा कि जिंदगी चल रही है। उस जवाब में बहुत कुछ छुपा था जो वह कह नहीं पा रही थी। कुछ देर बाद आर्यन ने पूछा कि क्या उसे उसकी याद आई, और सान्या ने बिना कुछ कहे सिर्फ मुस्कुरा दिया। उसकी मुस्कान ही उसका जवाब थी। दोनों ने पुराने दिनों को याद किया, उस बारिश को याद किया और उस खामोश मोहब्बत को भी, जिसे उन्होंने कभी शब्द नहीं दिए। जाते जाते सान्या ने कहा कि अगर उस वक्त हम अपने दिल की सुन लेते तो शायद आज सब कुछ अलग होता। आर्यन ने गहरी सांस लेकर कहा कि शायद, लेकिन तब हम इतने मजबूत नहीं थे कि हालात से लड़ पाते। दोनों ने एक दूसरे को अलविदा कहा। इस बार कोई उम्मीद नहीं थी, कोई वादा नहीं था, सिर्फ एक सुकून था कि जो था वो सच्चा था। आर्यन जब वहां से जा रहा था तो उसके दिल में एक अजीब सी शांति थी। उसने समझ लिया था कि हर प्यार का अंत साथ में नहीं होता। कुछ प्यार सिर्फ याद बनने के लिए आते हैं, और वही यादें हमें जिंदगी भर मुस्कुराने की वजह देती हैं। सीख यही है कि जिंदगी में जो भी पल मिले उन्हें पूरी तरह जिए, क्योंकि कुछ कहानियां अधूरी होकर ही सबसे ज्यादा खूबसूरत लगती हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कमेंट में अपनी राय जरूर दें ताकि आने वाले वीडियो में सुधार किया जा सके। धन्यवाद।